लगाता है। जब भी वो अपना आपका अकाउंट ओपन करना चाहे तो ओटीपी उसके पास आता है, वो ओपन कर लेता है। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है, ये पहली बात ये कि खाली पेपर पे साइन कर देते हैं। कफील आपसे कहता है कि ये इसमें साइन कर दो, बस ठीक है। आप सोचते नहीं है, पूछते नहीं है, बताते नहीं है, भाई ये साफ पेपर है, नीचे मैं साइन कर दूं, ऊपर बाद में वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिख दे। बहुत सारे लोग तो ये गलती करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, घरेलू मुलाजमीन के लिए एक अच्छी खबर है। साय खास, आमिल मंजली, आमिल मजरा या इससे मुतालिक जितने भी शोबे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। उस अच्छी खबर की जानब जाने से पहले दो तीन अहम चीजें मैं आपको बता दूं। उस अच्छी खबर से फायदा आप तब भी उठा सकते हैं जब आप एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद होंगे। वो कौन कौन सी हैं एहतियाती तदाबीरें हैं? इससे पहले कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए बैठे हैं उनसे मैं दरखास्त करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही मजीद नई आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे। तो नाजरीन, वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीरें हैं जो आपको बरतना होंगी, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखना होगी। इस वीडियो में हर एक चीज आपको समझाऊंगा ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए कोई भी चीज दर्द सर ना बन जाए। आगाज कर लेते हैं इस खबर से कि जितने भी घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए एक कानून आज से कोई 5 महीने पहले आया और उसमें कहा गया कि तमाम घरेलू मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाए, क्योंकि ये कानून नया आया है और उस पर जो अमल दरामद है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। 5 महीने पहले इस पर अमल दरामद का आगाज किया गया और 1 जनवरी 2025 से दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। इससे पहले जितने भी कंपनियां हैं, मुसस्से हैं, वो तो कानून के पाबंद हैं। अगर वो अपने वर्कर की सैलरी बैंक अकाउंट में नहीं भेजते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। और गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो चेकिंग करते रहते हैं कि किस कंपनी ने अपने वर्कर की सैलरी ट्रांसफर की है, नहीं। ये तो बाकायदा आपके मोबाइल पे मैसेज आते हैं इस चीज के। तो इसी तरह जो घरेलू मुलाजमीन हैं उनके लिए भी अभी जो दूसरा मरहला स्टार्ट हुआ है, अब आपकी जो बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घरेलू मुलाजमीन हैं जो पहले से अपने बैंक में सैलरी ले रहे हैं, अकाउंट में सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी कफील बाई हैंड पेमेंट करते हैं, उनको सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती। एहतियात आपने क्या करनी है कि ज्यादातर लोग जो नुकसान उठाते हैं वो उठाते हैं, एक पहली बात ये कि खाली पेपर पे साइन कर देते हैं। कफील आपसे कहता है कि ये इसमें साइन कर दो, बस ठीक है। आप सोचते नहीं है, पूछते नहीं है, बताते नहीं है, भाई ये साफ पेपर है, नीचे मैं साइन कर दूं, ऊपर बाद में वो अपनी मर्जी से जो कुछ भी लिख दे। बहुत सारे लोग तो ये गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो कफील क्या करता है, बैंक अकाउंट ओपन होते वक्त अपना मोबाइल नंबर वहां पे दे देता है। बाद में वो डिजिटल जो रजिस्ट्रेशन करता है आपके मोबाइल ऐप पे, जो बैंक अकाउंट ऐप होती है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन करता है तो अपना मोबाइल नंबर वहां पे डाल देता है, पासवर्ड भी खुद लगाता है। जब भी वो अपना आपका अकाउंट ओपन करना चाहे तो ओटीपी उसके पास आता है, वो ओपन कर लेता है। और दूसरा बड़ा मसला ये होता है, ये गलती होती है। और उसके बाद जो गलती है, उसके बाद जो गलती, कफीलों को अक्सर लोग अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं। उनके पास ही पिन होता है, उनके पास ही कोड होता है, वही जाते हैं एटीएम में, पहले जाके आपको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं आपके अकाउंट में, यानी आपकी सैलरी ट्रांसफर हो गई, बाद में वो कार्ड लगा के वहां से पेमेंट निकाल लेते हैं। तो कानून के खत में आ जाता है तो कानून ये कहता है कि आपके कफील ने आपके अकाउंट में पेमेंट भेजी, फिर आपके अकाउंट से निकली तो आपने निकाल दी और बात खत्म। तो ये बहुत बड़ा मसला है। दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा एहतियात आपको करना होगी। एक तो ये कि आपके डिजिटल ऐप अगर नहीं बनी हुई तो आप उसे बनाएं और वहाँ पे चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि आपकी ऐप बनी हुई हो तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड करके या फिर ऑप्शन मशीन पे जाके या फिर बैंक में जाके जैसे ही भी होगा आपने अपना नंबर चेंज करना है वहाँ पे। अगर कफील का ऑलरेडी नंबर वहाँ पे लगा हुआ है, एक एहतियात ये करनी है। दूसरी एहतियात आपने क्या करनी है कि अगर कफील ने एटीएम कार्ड जो अपने पास रखा हुआ है तो आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, बैंक में जाके बताना है कि मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया है, लिहाजा मुझे नया एटीएम कार्ड निकालना है। या फिर बैंक के बाहर जो मशीन लगी होती है, आप उसको उस सिस्टम को समझते हैं तो जाके खुद अपने आप अपना नया एटीएम कार्ड
प्रिंट कर सकते हैं। कफील अपने पास रखता है तो रख। और जो पेपर वाली मैंने बात की थी, आपने पेपर पे साइन किसी किस्म का नहीं करना। अब सबसे बड़ा मसला एक और आ जाता है, जालिम किस्म के कफील होते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको बुलाता है, उधर आओ, काम है, ठीक है, आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करता है, आपको साथ गाड़ी में बिठाता है, चलो एटीएम पे जाके आता है, पेमेंट निकाल और मुझे दे दो। तो इन चीज़ों की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चाहे आप धोखा समझ लें जी, आप कुछ भी समझ लें, आप फ्रॉड समझ लें, आप ज़बरदस्ती समझ लें, आप जो मर्जी समझ लें, जो भी होगा ना, ये सब की सब गलती आपकी गिनी जाएगी। ये अगर आपका कफील आपको आपके साथ इस तरह की ज्यादती कर रहा है, तो फिर आपके पास कानून है, रास्ता है आपके खिलाफ, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते तो फिर आपका भाई कल को केस नहीं कर सकते। ऐसी गलती होती है तो फिर उसके खिलाफ आपने जाना है, मज़ामत करनी है। नहीं होता उसके खिलाफ आपने कानूनी कार्रवाई करनी है। एक और चीज़ माइंड में रख के करनी है कि आपके पास ये ऑप्शन पहले से मौजूद जहन में होने चाहिए कि अगर ये नहीं होगा तो आपको पता है आपका कफील आपको हरूब लगा सकता है, आपको खरूज लगा सकता है। तो ऐसी सूरत में फिर आप ठीक है, अपने मामलात में दुरुस्त हैं, आपके कागजात साफ हैं, आप क्लियर हैं, फिर आपको उसके खिलाफ दोबारा कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, दुआ में याद रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।